छात्रों, 10वीं लोक भारती हिंदी भाषा, इसमें कहानी लेखन यह हिस्सा जो है हम देखने जा रहे हैं। तो कहानी लेखन यह प्रश्न आपको 5 गुण के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसकी आज हम तैयारी करने वाले हैं। तो देखिए, कहानी लेखन का महत्व क्या है, किस तरह से इसको लिखा जाता है और कहानी क्यों लिखते हैं, यह सब जानकारी हमें आज इस वीडियो में लेनी है। तो देखिए, कहानी लेखन आपके सामने है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहानी लेखन, कहानी सुनना सुनाना आबाल वृद्धों के लिए रुचि और आनंद का विषय होता है। कहानी लेखन विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, नवनिर्मिति व सृजनशीलता को प्रेरणा देता है। इसके पूर्व की कक्षाओं में आपने कहानी लेखन का अभ्यास किया है। कहानी अपनी कल्पना और सृजनशीलता के रची जाती है। कहानी का मूल्य कथ्य कथा बीज उसका प्राण होता है। मूल कथ्य के विस्तार के लिए विषय को पात्र, घटना, तर्कसंगत विचारों से परिपोषित करना लेखन कौशल है। इसी लेखन कौशल का विकास करना कहानी लेखन का उद्देश्य है। अब देखिए कि कहानी सुनना और कहानी सुनाना यह छोटों से लेकर बड़ों तक सबकी रुचि का और आनंद का विषय होता है। सब यह चाहते हैं कि वह कहानी सुने और सुनाए। तो छोटा हो या बड़ा, सबको कहानी सुनना सुनाना अच्छा लगता है। इसका आनंद जो है सभी उम्र वाले लोग जो है इसका आनंद लेते हैं। कहानी लेखन विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, नवनिर्मिति व सृजनशीलता को प्रेरणा देता है। तो कहानी लेखन से विद्यार्थियों में क्या होता है, तो विद्यार्थियों का विकास किस तरह से होता है, तो विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति इससे बढ़ती है। नवनिर्मिति की प्रेरणा इस कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को मिलती है और सृजनशीलता की प्रेरणा भी विद्यार्थियों को इस कहानी लेखन की वजह से मिलती है। तो इसलिए कहानी लेखन बहुत ज़रूरी यह जो है कौशल है। इसके पूर्व की कक्षाओं में आपने कहानी लेखन का अभ्यास किया है। तो देखिए, कहानी लेखन हम इसी साल ही पढ़ रहे हैं, इसी साल ही कहानी लेखन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने इसके पूर्व की कक्षाओं में भी, इसके पहले की कक्षाओं में भी, 8वीं में भी, 9वीं कक्षा में भी हमने कहानी लेखन का अभ्यास किया है और किस तरह से कहानी लिखी जाती है इसको हमने अच्छी तरह से समझा भी है। कहानी अपनी कल्पना और सृजनशीलता से रची जाती है। देखिए, कहानी जो है यह कल्पना होती है और जो कि सृजनशीलता से रची जाती है। तो इसके लिए कल्पना करना बहुत ज़रूरी होता है कहानी के लिए। तो यह हमें समझना चाहिए कि कहानी लिखने के लिए कल्पना का करना बहुत ज़रूरी है। अगर कल्पना हमारे मन में आएंगी तो अलग अलग विचार हमारे मन में आएंगे और इसलिए हम नई खोज जो है कर सकेंगे। तो कहानी अपनी कल्पना और सृजनशीलता से रची जाती है। कहानी का मूल कथ्य, जिसको हम कथा बीज कहते हैं, उसका प्राण होता है। मूल कथ्य के विस्तार के लिए विषय को पात्र, घटना, तर्कसंगत विचारों से परिपोषित करना लेखन कौशल है। तो देखिए, जब हम कहानी लिखते हैं और कहानी लेखन हम करते हैं, तब इसका जो मूल कथ्य है, जिसको हम कथा बीज कहते हैं, तो यह कथा बीज जो है उस कहानी का प्राण होता है।
कि तो उस कथा को हमें बिल्कुल हिलाना नहीं है, तो उस कथा के विस्तार हमें करना है। और जब हम उस कथा का विस्तार करते हैं कथा बीज के साथ, तो विस्तार के वक्त हम उस विषय को पात्र, घटना और तर्कसंगत विचारों से परिपोषित करते हैं। और इस तरह से जो है कहानी लिखना एक कौशल है। इसी लेखन कौशल का विकास करना कहानी लेखन का उद्देश्य है। और इसी लेखन कौशल का विकास जो है होना चाहिए बच्चों को, विद्यार्थियों को, छात्रों को इस कौशल का सीखना बहुत ज़रूरी है। और यह हम कहानी लेखन के माध्यम से सीख सकते हैं। अब कहानी लेखन का उद्देश्य ही यह है कि लेखन कौशल का विकास करना, लेखन कौशल में अधिक से अधिक अच्छी तरीके से हमें लिखना आना चाहिए। तो यह इसका प्राण होता है। और कथा बीज को ध्यान में रखते हुए पात्र घटना के हिसाब से तर्कसंगत विचारों के साथ हम कहानी लिख सकते हैं। और इस लेखन कौशल का विकास करना ही कहानी लेखन का उद्देश्य होता है। अब आगे देखिए, कहानी लेखन में निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान दें कि नीचे दिए गए हुए बातों पर हमें खास ध्यान देना है। शीर्षक अपनी कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, संदेश, ये कहानी लेखक के अंग है। कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, अतः कहानी भूतकाल में लिखी जाए। कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान या भविष्यकाल में हो सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। कहानी लेखन में शब्द सीमा 100 शब्दों तक हो। कहानी में कहानी के प्रारंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक होता है। शीर्षक छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। कहानी में कालानुक्रम, घटनाक्रम और प्रवाह होना आवश्यक होता है। प्रत्येक मुद्दे या शब्द को अपेक्षित विस्तार आवश्यक है। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण निर्मिति होनी चाहिए। उदाहरण, यदि जंगल में कहानी घटती है तो जंगल का रोचक, आकर्षक तथा सही वर्णन अपेक्षित है। कहानी के मूल कथ्य विषय, जिसको हम कथा बीज कहते हैं, के अनुसार पात्र व उनके संवाद, भाषा पात्रानुसार प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। प्रत्येक परिसर क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में विविधता होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के उदाहरण, सुवचनों आदि के प्रयोग से यथासंभव बचें। कहानी में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूलें। कहानी लेखन करते समय अनुच्छेद बनाएं। जहाँ विचार एक घटना समाप्त हो, वहाँ परिच्छेद समाप्त करें। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग करें। तो हमने देखा कि किस तरह से हम कहानी लेखन कर सकते हैं। और कहानी लेखन करते वक्त विशेष ध्यान देने वाली बातें जो है हमने आज के इस वीडियो में देखने की कोशिश की है। तो इसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।